Hello students. Today we are going to I am going to start with the first chapter of the science, that is the living world adaptation and classification. Adaptation and classification ये chapters का नाम है. ये स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मीन्स there are many varieties of living beings, varieties of plants, varieties of flowers we can see in our environment. कुछ प्लांट्स को कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं तो कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, राइट. कुछ प्लांट्स को बेस की ज़रूरत है तो कुछ प्लांट्स को बेस की ज़रूरत नहीं होती. देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर ऑल्सो, राइट. some flowers are very colorful and some flowers are very colorless. there are many varieties. तो ये वेराइटीज़ को क्लासीफाई कैसे करना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. हम लोग क्वेश्चन वाइज जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, तो हमको चैप्टर्स इजीली समझ में आएगा. इज़ दिस क्लियर? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडॉप्टेशन. एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो चेंजेस. एडॉप्टेशन मीन्स व्हाट? चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैमल लोटस लेंगे, लोटस का जो स्टेम्स होता है, राइट. लोटस के जो लीव्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं हाँ. तो लोटस के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर वैक्सी लेयर्स होते हैं. वैक्सी लेयर्स की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर कोई पानी टिकता नहीं, और जो लोटस का लीव्स है वो एकदम बोल सकते हैं बेटर सिचुएशन में रहता है, अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है. सेम वे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स इजीली कैसे फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका बोन्स होता है, बोन्स उनका जो एकदम एम्प्टी होता है, विदाउट एनी मीन्स देर इज़ नथिंग, देर इज ए ब्लैंक होल under the bones, inside the bones, right. Because of that they can fly easily in the air, right. There are many changes in the body of the animals to adjust with the environment. Some such changes is called adaptation. जैसे भी कैमल को ले लो. कैमल का जो लेग होता है, लेग का एकदम फुट का पार्ट, एकदम लोअर पार्ट, वो स्पॉन्जी होता है. वाई इट शुड बी स्पॉन्जी? because they just walk on the desert area. They walk on the we can say they walk on the terrestrial area. Because of the spongy legs, they can walk easily on the desert area, on the terrestrial area. Is this clear? We will start with the concept. Then first is what is adaptation. तो एडॉप्टेशन का मतलब होता है चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग. वी विल रीड दिस. ग्रेजुअल चेंजेस occur in the body parts and also in behavior of organism which help them to adjust to their surrounding. ग्रेजुअल चेंजेस, जो चेंजेस होता है, occur in body parts में जो चेंजेस होता है, एंड ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंजेस होता है, विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग. जो क्या करता है, सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं एडॉप्टेशन. उसको क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन. इज दिस क्लियर? ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट इन देयर सराउंडिंग. सच चेंजेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन. मतलब जो भी चेंजेस होता है बॉडी में या बिहेवियर में इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिससे क्या होता है वो सराउंडिंग में एडजस्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं एडॉप्टेशन. दे टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये जो एडॉप्टेशन होता है शॉर्टकट में नहीं होता है, बहुत फटाफट होता है, बहुत लंबे टाइम में होता है. तो ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग. सच चेंजेस आर कॉल्ड एडॉप्टेशन, राइट. दे टेक प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये जो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है. अभी यहाँ पे ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट, इंक्लूड द अदर प्लांट्स फ्रॉम योर ओन रीजन टू. अभी टेबल दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको फिल किया हुआ है, बुक में ब्लैंक्स था. जैसे लोटस जो है एक्वेटिक हैबिटेट है, मतलब वो पानी में रहता है. इसका जो रूट है फाइबरस होता है, जो लीव्स है लार्ज और राउंड विद वैक्सी लेयर्स होते हैं, और इसके जो स्टेम्स है हॉलो एंड फ्लेक्सिबल होते हैं. अभी कैक्टस जो है ज़मीन पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है. इसके भी रूट्स फाइबरस होते हैं, ज़मीन में नीचे तक रहते हैं.
कैक्टस ऑल्सो हैव स्पाइंस इन विच रिप्लेस लीव्स. कैक्टस के चारों बगल कांटे होते हैं. हाँ, कांटे धीरे धीरे क्या होते हैं, लीव्स में कन्वर्ट होते हैं. कांटे किसके लिए होते हैं, जिससे वो एडजस्ट कर सके सराउंडिंग में. इसका जो स्टेम होता है वैक्सी वाटर प्रूफ काइंड होता है, राइट. बनियान ट्री टेरेस्ट्रियल होता है. इसका जो रूट है एरियल होता है. इसके जो लीव्स है लार्ज होते हैं, लेदरी होते हैं, ग्लोजी और ग्रीन होते हैं. और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टेम का वो वुडी स्टेम होता है, लकड़ियाँ बहुत होती है स्टेम में. इज दिस क्लियर. दीज आर द प्लांट्स विच दे हैव हैबिटेट गिवन, टाइप ऑफ रूट इज गिवन, कौन से टाइप का लीव्स होता है वो भी दिया, स्टेम्स दिया हुआ. ये तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडॉप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस हुआ. देखो, लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थीन एंड स्लैंडर लाइक रिबन. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लोटस हो गया, बाकी जो दूसरे प्लांट्स है उसका जो पत्तियाँ होती है वो थीन होती है और स्लैंडर होती है रिबन की तरह. दिस शेप हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर. इससे क्या होता है, उन लोग जो पानी का जो फास्ट करंट होता है उसमें भी उन लोग खड़े रह सकते हैं, उसमें भी उन लोग स्टैंड रह सकते हैं. तो लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थीन एंड स्लैंडर लाइक रिबन. दिस शेप हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर. मतलब ये उनका जो लीव्स होता है वो स्लैंडर और थीन टाइप का होता है, पतला रहता है, जिससे उन लोग फास्ट पानी में भी स्टैंड रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं. एयर स्पेस इन स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स. अभी जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम के अंदर हवा होती है, स्टेम के अंदर होल होता है, और पत्तियों के भी अंदर भी हवा होती है, होल होती है. यूज़फुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. ये किसके लिए यूज़ होता है, वाटर में फ्लोट करने के लिए, पानी में तैरने के लिए यूज़ होता है. इज़ दिस क्लियर. दीज आर द 3 क्वेश्चंस टुडे विच आई वॉन्ट टू कम्प्लीट. द फर्स्ट है एडॉप्टेशन. एडॉप्टेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज occurring body और behavior of organism which help them to adjust in surrounding, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन. एडॉप्टेशन को बहुत लंबा टाइम लगता है एडॉप्टेशन, और इसके बाद टेबल मेमोराइज कर डालो. और एडॉप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थीन एंड स्लैंडर लाइक रिबन. दिस शेप हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर. सेकेंड पॉइंट, एयर स्पेस इन स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. मतलब पहला, लीव्स जो होता है थीन और स्लैंडर होता है, जिससे क्या हो सकता है फास्ट पानी में भी खड़े रह सकते हैं. और जो एयर स्पेस होता है, हवा होती है उनके स्टेम में, तने में, और पत्तियों में भी हवा होती है, जिससे वो लोग फ्लोट कर सकते हैं. एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट्स, यहाँ पे एनिमल्स की जगह पे प्लांट्स ले लेना, गलती से एनिमल्स टाइप हो गया. इज दिस क्लियर. एंड एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क विदाउट हेसिटेट. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. थैंक यू, गुड डे. फिर भी कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए. थैंक यू, गुड डे.